ओके लीडर्स, गुड मॉर्निंग। आपका हम स्वागत करते हैं आज के सेशन में। आज जूम में थोड़ा सा कुछ कनेक्टिविटी का चैलेंज चल रहा है, तो कोई बात नहीं, पर फिर भी हम जो हैं जैसे हैं हम अपना शुरू करते हैं आज का एपिसोड चार्ज योर डे ना। हम बात कर रहे थे भाग्य के ऊपर, है ना। तो भाग्य, कर्म और कर्म फल सिद्धांत। और कल हमने बात की थी कि ईश्वर ने जो डिपार्टमेंट है हमारे लाइफ के, जितने भी हमारे लाइफ के डिपार्टमेंट है, कुछ अपने पास रख लिए, बाकी पावर्स हमें दे दी, कुछ पावर्स अपने पास रखी। और ये सत्य है। ईश्वर ने क्या अपने पास रखा? ईश्वर ने कहा कर्म आप करोगे, फल मैं दूंगा। यानी फल वाला जो डिपार्टमेंट है वो अपने पास रख लिया, यानी जिसको हम भाग्य कहते हैं। बोले आपका कर्म पे अधिकार है, फल पे मेरा अधिकार है, फल मैं दूंगा। और किस आधार पे दूंगा? बोले दूंगा आधार वही होगा जो आपका प्रारब्ध है, यानी जो आपका इस जन्म में पूर्व किए गए कार्य है प्लस पिछले जन्म में कुछ किए गए कार्य है, उसके आधार पे मैं डिसाइड करूंगा कि आपको कितना काम करना है और कितना भाग्य बनेगा। तो मनुष्य ने कहा, मनुष्य के मन में एक बात आता है कि यार ईश्वर ने ये डिपार्टमेंट जब अपने पास रख लिया तो ठीक है, कुछ नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा, है ना, पिछले भी कट जाएंगे। तो हमारे हर अच्छे कर्म की सजा मुकर्रर है, अच्छे कर्म का फल मुकर्रर है, तो सजा भी वो हमें भुगतनी होगी। अब वो चाहे आज भुगतेगा, तो जितनी जल्दी हम मेहनत करके उसको काट ले तो काट ले, उसके बाद तो अच्छा ही अच्छा है। तो ईश्वर ने कहा कि लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। यानी लाभ हानि, कोई गारंटी दे सकता है कि मेरा इस बिजनेस में कितना लाभ होगा, होगा ही या नहीं होगा, या कुछ भी काम करे वो। और कोई व्यक्ति ये गारंटी दे सकता है कि उसे हानि होगी, पक्का हानि होगी या नहीं होगी। और जीवन, किसी का जीवन किस घर में जाएगा, कब आएगा, कब नहीं आएगा, कौन गारंटी दे सकता है? आजकल इतना बड़ा मेडिकल साइंस है, वो भी बच्चे जनने की, नेचुरली बच्चे कोई दुनिया में आने की डेट मुकर्रर नहीं कर सकते। कोई बच्चा 7वें महीने में आता था, कोई 9.5 महीने भी ले लेता, कोई 10 महीने भी ले लेता। जीवन और किस घर में जीवन आएगा ये उसके ऊपर है। और मरण, भाई साहब कुछ भी कर लीजिए, मरण हमारे हाथ में नहीं। और होता तो सब लोग एक लंबी अवस्था जीते, चलिए एक फिक्स होता कि सब 100 साल में मरेंगे तो 100 साल का जीवन होता, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कई बार क्या है, क्या बीमार लोग ही मरते हैं, या एक्सीडेंट से ही लोग मरते हैं, अलग अलग तरीकों से मरते हैं, अलग अलग समय पे मरते हैं। जब वो उम्मीद नहीं करते तब भी मरते हैं, हट्टे कट्टे भी मरते हैं। बहुत सारी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है जहां पे हम सोच ही नहीं पाते ये व्यक्ति ऊपर कैसे चला जाए। तो दोस्तों, जब लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमें क्या दिया जी? हमें क्या दिया? हमें दे दिया जी, आप काम करने की छूट दे दी, आप कुछ भी कर सकते हो जी। बोले कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन करे क्या? बोले उसके लिए आपको दे दिया बुद्धि विवेक, है ना। और वैसे तो बड़ा डिपार्टमेंट हमें दिया उन्होंने, छोटा डिपार्टमेंट अपने पास रखा। ये सब जीवन मरण, यश अपयश, ये सब। यश अपयश का भी मैं बता दूं आपको,
कि किस बात पे आपका नाम होगा। कई बार हम गलत काम करके भी नाम हो जाता है, जैसे गुंडे बदमाश बहुत सारे देखे होंगे, अतीक अहमद और ये वो, नाम ही तो था इनका, गलत काम कर रहे थे तब भी ना। कई बार बहुत सारे बहुत अच्छे लोग थे, उनको मार दिया जाता है, कुछ नहीं किसी का, बहुत सारे होंगे लोग। तो वो भी वही देता है ना। तो बात में लॉजिक है, और हम तो सनातन वाले हैं, तो हम तो मानेंगे ही मानेंगे, है ना, हमारे यहाँ माना जाता है। और हमें इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता, क्योंकि तर्क कहीं से ढूंढ लीजिए, तो ये अगर आप ढूंढना चाहेंगे कि कौन किस घर में आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा। मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ मेरे घर में कौन सा बच्चा आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा। और मौत कहाँ पे कब किसकी किस तरह से होगी, कुछ थोड़ी पता है। अब हमारे एक पॉलिटिकल लीडर है, हालांकि इस प्लेटफॉर्म पे हम किसी का नाम नहीं लेते, एक दिन उनके सितारे बुलंदी पे थे। आज की डेट में वो किस तरह से जेलों के अंदर और किस तरह से अपने मौत के लिए भीख मांग रहे हैं। समय बदलता है, भाग्य बदलता है, सब कुछ कर्म। जब उनका भाग्य अच्छा था, ईश्वर ने उन्हें बहुत कुछ दिया, कुछ अच्छे कर्म करते तो शायद प्रारब्ध भी कटता और आगे के लिए भी सही होता, पर नहीं। जब पावर मिली तो उसका दुरुपयोग किया गया। चलिए, तो भगवान ने कमजोर डिपार्टमेंट अपने पास रखे, ये सब कमजोर डिपार्टमेंट, और सबसे प्रबल जो डिपार्टमेंट हमें दे दिया। और हमें क्या दिया? बुद्धि विवेक। और इससे बड़ी कोई चीज है? एक बारी आपके हाथ ना हो, एक बारी आपके पांव ना हो, बहुत सारी चीजें आपके पास ना हो, सिर्फ बुद्धि विवेक आपके पास हो, तो आप कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो क्या हम समझते हैं ये बात? सिर्फ बुद्धि, विद्या हम हासिल करते हैं, विद्या हम इस दुनिया में आके हासिल करते हैं, है ना। कुछ हम माँ के पेट में रहते हैं तो कुछ विद्याएं हमें तब भी आती है, खैर सबकॉन्शियस से, लेकिन विद्या हम हासिल करते हैं, पर बुद्धि हमें मिलती है, विवेक हमें मिलता है, और उस बुद्धि विवेक का उपयोग करके हम अपनी विद्या हासिल करते हैं, कुशलता हासिल करते हैं। तो सबसे पहले, अगर मैं कोई काम कर रहा हूं, मैं चार्ज योर डे, मैं आ रहा हूं, या मैं चार्ज योर डे में कुछ करने का आइडिया ला रहा हूं, तो सबसे पहले मेरी बुद्धि में आएगा, मेरे को विद्या नहीं आएगी कैसे करना है। विद्या तो बाद की बात है, पहले बुद्धि में तो आए। फिर मेरा विवेक है कि मैं किस तरह से, किस पर्पज से करूं, किस तरह से करूं, क्या करूं, किसको बोलूं, किसको नहीं, ये विवेक है। अब यानी जो डिपार्टमेंट भगवान के पास है, क्या हमें उस पर सोचने की जरूरत है? भाई उस पर सोचेंगे या उस पर काम करेंगे तो कुछ परिणाम होने वाला है। यानी हम इस बात पे विचार करने शुरू कर दें कि लाभ हानि का तो देखिए विचार हम करते हैं, हम लाभ की दृष्टि से ही करते हैं, पर परिणाम अलग है, उस परिणाम को। और अक्सर, हाँ, यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट है। कई बार आपने देखा होगा कि हम परिणाम की आशा लेके काम करते हैं, वो परिणाम नहीं मिलता। और कई बार सिर्फ हम मन से काम करते हैं और उससे श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। ये शायद आप लोगों में से कईयों के अनुभव होंगे भी, है ना। कई बार सिर्फ हम काम करते हैं पूरे समर्पण भाव से, और रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। कई बार सारी हम परिणाम को सोचते हैं, यार मेरे को तो ये मिलेगा, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, नहीं मिलता। तो कहा जाता है खुद में श्रेष्ठ होने से बाकी चीजें, परिणाम बदलने शुरू हो जाते हैं, तो ये भी होता है। तो लाभ हानि की चिंता किए बिना जो हमें काम करना है उसे समर्पित भाव से करना चाहिए, यही है। क्योंकि ये डिपार्टमेंट है ही नहीं अपने पास, ऊपर वाला देगा जब भी देगा। लाभ हानि जीवन मरण, जीवन मरण भैया उसके हाथ, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये डिपार्टमेंट भी छोड़ दो, है ना। हम स्वस्थ रहने का डिपार्टमेंट हमारे पास है, जीवन मरण का नहीं है। हम स्वस्थ रह सकते हैं अपनी दिनचर्या, अपना खान पान, अपना चीजें बदल के,
है ना, जलवायु परिवर्तन करके, है ना। तो लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, यानी लाभ होगा, हानि होगी, जीवन होगा, मरण होगा, यश होगा, अपयश होगा, ये तो डिपार्टमेंट आप छोड़ दीजिए। नाम के पीछे, अब आपने भी देखा होगा, जिस चीज के पीछे भागो वही नहीं मिलता, पैसे के पीछे भागो पैसा ही नहीं आता। तो ये नहीं है, हमारे पास डिपार्टमेंट महत्वपूर्ण वाले हैं, कर्म और एक हमारा विवेक, बुद्धि विवेक। और बुद्धि विवेक एक ऐसी चीज है जिसमें से कुछ भी हासिल किया जा सकता, कुछ भी, एनीथिंग। अगर आप किसी व्यक्ति को, आप देखिए कि उसमें और हम में क्या अंतर है। एक व्यक्ति जो मोदी है और एक व्यक्ति मैं हूं, क्या फर्क है भाई? दो आंखें उसकी, मेरी भी, नाक, सब कुछ, सारा शरीर उसका स्वस्थ, मेरा भी स्वस्थ है। ठीक है, मैं थोड़ा मोटा हूं, एक्सरसाइज करूंगा तो थोड़ा पतला हो जाऊंगा, है ना। शरीर, तो क्या ये शरीर का फर्क था? वो थोड़ा मुझसे लंबा है इसलिए प्रधानमंत्री बन गया, और उससे भी लंबे कई लोग होंगे। तो जब वो प्रधानमंत्री बना तो ईश्वर ने उसको कहाँ पे स्थान, कहाँ पे सरस्वती जी बैठी, कहाँ पे विद्या बुद्धि बैठी? यहाँ। इस चीज का फर्क है ना, कि वो इतने आगे हम। तो ये महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट जब हमें मिला है, और हम सोच सकते हैं, हम विचार कर सकते हैं कि यार ऐसा है ना, तो हमारे हाथ में कार्य करना है। ईश्वर वाले डिपार्टमेंट रहने दीजिए उनके पास, कहना ईश्वर ये तुझे ही सौंपे। जब हम किसी को समर्पण कर देते हैं, जब ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो चीजें बदलने लगती। जब हम निराश नहीं होते किसी कार्य के परिणाम से, तो हमारा भाग्य बदलने लगता है। अभी और थोड़ा सा क्लैरिटी की तरफ आएंगे। अब देखिए एक चीज, लेकिन मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं आपको, है ना। वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, ये सारी चीजें एकदम ऐसी क्लियर हो जाएंगी। हालांकि मैं तैयारी करके बोलना चाहता था, लेकिन मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं की। मैंने ईश्वर का प्रणाम किया और ये बोला, हे ईश्वर, मेरे मुख से हे सरस्वती माता वही निकालना जो हम सबके लिए फायदेमंद हो, और जो हम सबके लिए सही हो, और जो सही बात हो, है ना। तो बनावट नहीं, बुनावट नहीं, सीधी सपाट बात है। तो अब क्या हुआ कि कुछ डिपार्टमेंट जो हमारे पास, उसकी चिंता हमने नहीं करनी है, लेकिन एक एक कहानी मैं सुनाता हूँ। और ये सत्य कहानी है, सत्य घटना है, इसी कलयुग की घटना है। अभी करीब आई थिंक 20-30 साल पहले की घटना होगी, है ना। तो एक बुजुर्ग थे, उनके बेटे का नाम लक्ष्मण था, ठीक है। तो बड़े राम भक्त थे, और दिन रात सोते जगते राम राम राम, जब भी उन्हें समय मिलता था राम राम जपते रहते। और उन्हें पूरा यकीन था कि ईश्वर होता है, और वो जपते ही रहते थे कभी भी, एनी टाइम। तो भाई जिंदगी में काफी कष्ट रहे उनके, फिर भी उन्होंने ईश्वर पे विश्वास नहीं छोड़ा। काफी कष्ट आए, लेकिन उनके जीवन कटते कटते, मतलब फिर ठीक, थोड़ा ठीक ऊपर नीचे करते बीता, और वो बुजुर्ग हो गए। और उनकी दो संतानें थी, है ना, एक बेटा लक्ष्मण जो उनके साथ रहता। तो बेटा थोड़ा सा, मतलब माता पिता की तरफ ध्यान देने वाला नहीं था, अपने आप में रहने वाला था, है ना, जैसे होता है कि कहाँ बुढ़े बुढ़िया परेशान कर रहे हैं, इस तरह वाला, है ना। तो बुजुर्ग जपते रहते थे राम राम, तब भी पूरी स्थिति में भी जब तो उनकी एक बार हालत ऐसी खराब हो गई, वो बेड पे आ गए, बिस्तर पे आ गए, कहीं जा आ नहीं सकते थे। तो उनको बाथरूम जाने के लिए भी सहारा चाहिए होता था बेटे का। तो चिल्लाते रहते थे, लक्ष्मण मुझे बाथरूम करा लाओ, लक्ष्मण मुझे ये करा लाओ। पर वो 10 बार में एक बार सुनता था, और ऐसा करता था। कई बार बिस्तर में होता था तो उन्हीं से तुम ही दो, मतलब बहुत कष्ट। वो कहने लगे, राम राम मैंने आपको पूरे जीवन भर जपा, ये स्थिति से अच्छा है तो मुझे उठा लो।
मैं ये जीवन अब जीना नहीं चाहता, और क्यों जी रहा हूँ ये भी मुझे नहीं पता। तो ऐसे उन्होंने कहा सोए। अगले दिन क्या हुआ, उनके अगले दिन से उनके जो बच्चे हैं ना लक्ष्मण, उसका स्वभाव अचानक, वो आवाज बाद में देते, वो पहले हाजिर हो जाता, बाथरूम कराना, ये नहलाना धुलाना और उसके सारे काम करना, है ना। और रात भर भी 24 घंटे एकदम, थोड़ी सी भी आहट हो तुरंत हाजिर हो जाना कि भैया बताइए पिताजी आपको क्या चाहिए। और ये तो बुजुर्ग को लगा बच्चा एक दिन में परिवर्तन हो गया, और ये परिवर्तन इतना बड़ा, कह रहे कैसे हो सकता है। ईश्वर भी चाहे, चलो राम जी ने चाहा हो गया परिवर्तन, लेकिन इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो सकता है, जो इतना दुष्ट औलाद है मेरी अचानक बदल गई, इतनी अच्छी हो गई। उन्होंने कहा चलो ठीक है। रात में उन्होंने आवाज लगाई, लक्ष्मण लक्ष्मण। और लक्ष्मण जी आए उधर, जो बेटा था आया, और आया, उन्होंने कहा मेरे को, बोले क्या है, बोले मेरे को ले चलो, मेरे को वॉशरूम जाना है। तो बुजुर्ग ने उनका हाथ पकड़ लिया, बोले तू लक्ष्मण, मेरा बेटा लक्ष्मण तो नहीं है, तू है कौन ये बता। तुम मेरी इतनी सेवा कर रहे हो, वो पॉसिबल ही नहीं, संभव नहीं है, क्या क्या बात कर दी आपने। उन्होंने जोर से हाथ पकड़ लिया और कहा आप बताओ मेरे को, आप कौन हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो लक्ष्मण ही हूँ, ये है वो है। बोले नहीं, तुम लक्ष्मण हो ही नहीं, तुम कौन हो, आपको अपना परिचय देना पड़ेगा, नहीं तो मैं यहीं पे प्राण त्याग दूंगा, और मैं तुम्हें अपनी कसम खिलाता हूँ, तुम्हें बताना पड़ेगा आप कौन हो। तो जब उसने कसम वसम खिलाई, तो वहां पे राम जी प्रकट हो गए। और राम प्रकट हुए तो उन्होंने कहा प्रभु, आप मेरी सेवा कर रहे हैं, आप आए मेरी सेवा करने के लिए। अरे आपका तो एक इशारा हो जाता, आपकी जिसके चीजों पे दुनिया चल रही है, वो एक इशारा के सोच भी मात्र लेता तो मेरे सारे कष्ट तो वैसे ही कट जाते। मेरे को ये नौबत ही नहीं आती, फिर भी आप आए और आपने मेरी सेवा की। ये तो आपके लिए मतलब कुछ भी काम नहीं था, मतलब कण भर भी काम नहीं था, फिर भी आपने। तो राम जी ने उन बुजुर्ग को बोला कि मैं चाहता तो आपके कष्ट शुरू से ही हर लेता, लेकिन आपके जो प्रारब्ध के कर्म हैं और उसका जो फल मिलना था, वो अगर आप इस जन्म में नहीं काटते तो वो कर्म आपके अगले जन्म में जाते हैं, यानी अगले जन्म में आपको ट्रांसफर हो जाता। तो मैं चाहता था आपका प्रारब्ध इस जीवन में ही कट जाए, इसीलिए आपको कष्ट में देखते हुए मुझे भी कष्ट हुआ, पर उचित ये नहीं था कि मैं आपको कष्ट दूर करता। आप ये कष्ट झेलिए, और उसके बाद आपके प्रारब्ध कटेंगे, फिर आप जब अगले जन्म में जाएंगे तो एक नए जीवन की शुरुआत होगी, एक अच्छे जीवन की शुरुआत। तो दोस्तों कई बार हमें लगता है मेहनत कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, हम बिल्कुल आस्था रख रहे हैं, और हमारी चीजें सॉल्व नहीं हो रही है। तो इस कहानी से अगर आप रिलेट करेंगे तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाता है ना। तो अब हमने यही कहा कि जो डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं है उस पर काम नहीं करना, जो हमारा डिपार्टमेंट उस पर काम करते हैं और परिणाम कई बार नहीं आते उस स्तर पे, या कम आते हैं, या नेगेटिव आते हैं, तो सब अर्पित करते चलिए ईश्वर को, आपके प्रारब्ध जल्दी कट जाएंगे। ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दीजिए, ईश्वर कर्म हमने किया, फल तूने दिया, तेरे ही चरणों में समर्पित है। आज मेरे को ज्यादा परिणाम आया, वो भी तेरे चरणों में समर्पित। जब आप समर्पित करना सीख जाएंगे, जब मैं समर्पित करना सीख जाऊंगा, मैं जब से ऐसा कर रहा हूं तो मेरे जीवन में बहुत ज्यादा आर्थिक तरक्की तो नहीं आई, और आएगी बहुत जल्दी, बहुत बड़ी आएगी, पर मुझे आप कभी भी बुझी हुई अवस्था में नहीं देख सकते। कभी 24 घंटे में कभी मेरे घर आ जाइएगा, और कभी भी मुझे मिलिएगा तो मैं आपको हमेशा उत्साहित अवस्था में नजर आऊंगा। तो समर्पित करना एक बड़ी बात है। अब चलिए भाग्य को
अगर मान लिया भाग्य हमारा थोड़ा सा पूर्वार्ध हमारा कुछ हुआ है, ये तो आप समझ गए होंगे कि हम पूर्वार्ध हमें काटना है। अगर हमें अच्छे नहीं आ रहे तो ये समझिए हमारा पूर्वार्ध कट रहा है, हमारा पिछला जो हमने लेखा जोखा था वो जा रहा है, कट रहा है। अब इसको आसान कैसे बनाए और भाग्य को ऊपर कैसे करें, इस पे आता है? अब भाग्य को ऊपर कैसे करें उसका एक पार्ट हम अभी चलते हैं, जो धार्मिक मान्यताओं पे विश्वास रखते हैं और धर्म पे यकीन करते हैं और मुझे लगता है करना चाहिए। और अगर देखिए दो चीज होता है, एक जबरदस्ती मैं विश्वास ही नहीं करूंगा अपने उस पर, ये तो जबरदस्ती वाला बात होगा, तो हम नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन कोई अगर नास्तिक है, वो हो सकता है नास्तिक को प्रमाण चाहिए कि भाई मैं क्यों भगवान का नाम लूं, किसके जीवन में परिवर्तन, मतलब बहुत सारी चीजें वो कह सकता है कि मेरे सामने तो नहीं हुआ, या ऐसे कई चीजें। तो उनको भी मैं चाहूंगा एक बार करके जरूर देखिए, क्योंकि जब तक आप करके नहीं देखेंगे तब तक आपको उसका अनुभव, क्योंकि ये अनुभव की चीज है, प्रमाण की चीजें नहीं है। जो धर्म अध्यात्म है ये अनुभव की चीज है। कोई आप प्रमाण किसी चीज का नहीं दे सकते। आपको एक अनुभव हुआ, उस अनुभव का आप, मेरे को एक अनुभव हुआ, मैं आपको अनुभव शेयर कर सकता हूँ, लेकिन उसका मैं प्रमाण नहीं दे सकता ये भगवान की वजह से हुआ। प्रमाण नहीं है ना। मैं कहूंगा मैं एक बार बाबा नीम करौरी के दर्शन करने गया, वहां से कुछ परिणाम हुए, अब मैं कैसे सिद्ध करूं कि वहीं जाके हुए? ये सिद्ध नहीं किया जा सकता, अनुभव क्या है। तो अगर कोई बिल्कुल किसी ने कसम खा रखी मैं मानूंगा नहीं, तो भैया उसके लिए कुछ नहीं, उसके लिए दूसरे रास्ते हैं, उसके लिए साइंस वाले रास्ते हैं। पर आज हम थोड़ा सा धर्म पे चलते हैं, है ना, 2-3 मिनट उस पर बात करते हैं, कंटिन्यू रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि एक दिन में सारी चीज बताने से हमें बहुत ज्यादा, हम कर नहीं पाते वो चीजें, इतनी चीजें ध्यान नहीं रह पाते, है ना। तो अब सबसे पहले, अगर जो धर्म को मानते हैं, तो अगर आप पूजा करते हैं रेगुलर, पूजा करने का मतलब ये नहीं 36 दिन में एक दिन कर ली, शिवरात्रि को व्रत लग जाए, अगर आप लगातार पूजा करते हैं तो आपके प्रारब्ध कटते हैं। प्रारब्ध कटने का मतलब आपका भाग्य अच्छा होने वाला है। अगर 20 आपका भाग्य 80 कर्म करते थे, तो अब ये धीरे धीरे खिसक के 50 तक आ सकता है ना, 50 कर्म 50, और उससे ऊपर भी हो सकता है। पूजा आप मंत्र विधि विधान से करते तो बहुत अच्छा, नहीं विधि विधान से करते तो भी मंत्र पढ़ते हैं, तो उससे भी आपके प्रारब्ध कटते हैं। ठीक है। दूसरों की सेवा, गरीब की सेवा, यानी जरूरतमंद की सेवा करके आपके प्रारब्ध कटते हैं, ये ऐसा कहा गया है। ठीक है। आपको बाकी इसमें अगर डिटेल में जाएंगे, पूजा जब तक, जैसे जल चढ़ाना शिव जी पे, ये सब करना, ये अलग अलग चीजें, हनुमान जी वाला ये सब कोई भी पाठ करना, है ना। तो हमें अंधविश्वासी ना होके हमें इस तरह का विश्वास करना चाहिए कि हमें जो भी विधि विधान बताए गए हैं उससे हम अगर कुछ करते हैं तो निश्चित रूप से, है ना, व्रत, जप, तप, व्रत, ये चीजें ऐसी होती है जिससे हमारे पूर्वार्ध करते हैं, जिससे हमारे, और हमारे ही नहीं कटते, ये पूजा जब तक, तो ये वाली भजन कीर्तन, हाँ, पूजा जब तक भजन कीर्तन, ये, इससे सिर्फ हमारे प्रारब्ध नहीं कटते, हमारे परिवार में हमारे साथ जितने लोग रहते हैं उन सबके प्रारब्ध कटते हैं। ये एक ऐसी विधि है जो सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे पूरे परिवार के लिए सत्य है। और प्रारब्ध, कई बार हम कहते हैं यार भगवान का नाम ले रहे, रोज मंदिर जा रहे, नहीं हो रहा, हो रहा है। आप जब कर्म करते तो परिणाम कुछ ना कुछ होता है, और मंदिर जाने का परिणाम कभी नकारात्मक नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते कि मंदिर जाने से मेरा ये नुकसान हो गया। ठीक है, बड़ा नुकसान होना था, छोटा हो गया, वो सोचने का तरीका है। कभी जब तप करने से कभी नुकसान नहीं हो सकता, कभी गरीब की सेवा करने से कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता। होता हो तो आप बताइए। अरे होता तो आज की डेट में जितने भी इस दुनिया के सबसे रईस लोग हैं, वो अपनी 80-80% तक संपत्ति दान कर देते हैं। उनका साम्राज्य कम हो रहा, बढ़ ही रहा है, रोज हर दिन बढ़ रहा है। तो दान का भी एक महत्व बताया गया। अगर ये सब होता तो
उनका खाली हो जाता खजाना। कोई ना कोई भलाई, लोगों की भलाई के लिए अपनी चीजों को दान कर देते हैं। यानी दान जितना आप कर सके करें, जब तब जितना आप कर सके करें। मैं तो कह रहा हूं करना ही चाहिए, है ना, कैसे भी समय निकाल के। हम एक्सक्यूज दे रहे हैं तो हमारा भाग्य उतना साथ नहीं दे रहा है ना। तो पूजा, जप तप, व्रत, दान, है ना, ये सब चीजें, और मानव मात्र की सेवा, इन सब से हमारे प्रारब्ध कटते हैं, हम जल्दी अपने उस प्रारब्ध से बाहर आ जाते हैं, है ना। वैसे मानने को तो फिर बहुत सारी मान्यताएं, लोग मानेंगे ऐसा, तो ये पहला उपाय था। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आप किसी मैं बहुत ज्यादा जानकार नहीं हूँ। मैं जो करता हूँ मैं वो शेयर कर सकता हूँ। मैं रोज शिव जी पे जल चढ़ाता हूँ, कुछ एक मंत्र रोज जपता हूँ, है ना। कुछ सुबेरे पूजा कर लेता हूँ, है ना। अब ये मेरा रेगुलर नहीं है क्योंकि कंसिस्टेंसी के साथ नहीं है, तो अभी मैं इस पे कह नहीं, लेकिन इससे कोई पूछेगा मुझे क्या फर्क पड़ा, तो मैं उसको प्रूव तो नहीं कर सकता ये फर्क पड़ा, पर आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं कि, और कभी फ्यूचर में आज की डेट की बात करेंगे तो उस समय आपको समझ में आएगा कि मैं कितना लकी था। ठीक है, तो वो बात बाद में करेंगे। तो दोस्तों अब हम पैनल पे आते हैं, और अगर कोई व्यक्ति अपने कमेंट्स देना चाहे तो हैंड रेज कर सकता है, और तब तक हम अपने कुछ एक स्पीकर्स के ऊपर चलते हैं। हम सबसे पहले इनवाइट करते हैं राजेश शर्मा जी को। क्या हुआ? सभी को नमस्कार। नमस्कार सर, एक हिंदी में शब्द है, मैं बहुत ज्यादा तो वो नहीं कर पाता। आप वो कहते हैं ना कि नहीं, वो शब्द शायद मतलब मैं सुनता रह गया आपको, और शायद आप जो बात कह रहे हैं ना कि क्या फर्क पड़ा है, और मैं एकदम वो रहता हूँ, क्या बोलते हैं, जब भी मैं आप मेरे से मिलोगे तो मैं पूरा कॉन्फिडेंट रहता हूँ, और मतलब उस तरीके आपने कहा ना, और वाकई में मैं आपसे जब मिलता हूँ मुझे वाकई में महसूस होता है आपको देख के। कभी मतलब ऐसा नहीं लगा कि जीवन में, देखिए आपके संघर्ष और हमारे संघर्ष एक जैसे हैं, और मैं आपके बारे में अच्छे से जानता हूँ इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन मैं आपको देख के कई बार ना अपने आप को मतलब बूस्टअप करने की कोशिश करता हूँ कि यार ये अगर मतलब इस तरीके से वो रह सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं रह सकता हूँ। ये बात आपकी बिल्कुल सही आपने कही कि मैं जब भी आप मेरे से मिलोगे तो मैं एकदम, आपको लगेगा कि कोई उस तरीके की दिक्कत नहीं है और एकदम फिट हूँ। और सही में आज मैं आपको सुन के मतलब हैरान शब्द नहीं कहूंगा, लेकिन मैं सुन के ना मुझे लगा कि मेरे पास राजेश जी वाकई में अपने आप पे बहुत शानदार टॉक की है। मैं बाद में बात करूंगा, अभी मैं इसी में ही घूम रहा हूँ आपकी बात में। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू, थैंक यू। मतलब इनडायरेक्ट रूप में तारीफ करने के लिए, और किसी को अच्छी लगती है, हमें भी अच्छी लगती है। चलिए, थैंक यू। तो चलते हैं सर, फटाफट से चलते हैं द्रवेश जी के पास। आप सभी लोगों को नमस्कार। राजीव, वाकई में सरस्वती आपके दिमाग में आज बैठी हुई थी। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने ये बहुत ही एक ऐसा जटिल जो टॉपिक है उसको आपने उसको पूरा सार बता दिया सभी लोगों को, और वाकई में यही सार है। मैं जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था सुनना, वहां से आपकी लाइन स्टार्ट हुई थी कि आपने कहा कि लाभ हानि जीवन मरण ये सब विधियात, तो कितना मतलब इसी में सब कुछ पूरा सार छुपा हुआ है पूरा। कि ये जो चीज हमारी लाइफ में मतलब जो अनचाहे हो रहा है या लाभ हानि हो रहा है या कुछ भी ये सब चीजें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं विधि मतलब जो कानून, जो प्राकृतिक कानून जो बन जाता है, हम ऑटोमेटिक कानून बन जाता है, जो प्रकृति का एक नियम है उसके हाथ में है। भले उसको भगवान ही बोल देते हैं कई लोग, लेकिन भगवान का यहाँ पर रोल अलग हो जाता है कि भगवान को कभी नहीं चाहता कि हमारे साथ कुछ हमारा हानि हो या हमें नुकसान हो या हम मरे, जल्दी मरे या कोई लेट में मरे या दुख होके मरे। लेकिन एक प्राकृतिक कानून है ना, वो उसके हाथ में चला जाता है। तो अब हमें जब पता चल गया कि लाभ हानि जीवन में हमारे हाथ में नहीं है, तो अब हमें क्या है उसमें उस कंडीशन में अगर हम पॉजिटिव रह पाए, जो आपने दूसरी लाइन बहुत बढ़िया बोली थी आपने कि अगर हम नेगेटिव माहौल में अपने आप को पॉजिटिव रखें तो वहां से भाग्य हमारे कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। और वहां से अगर हम लोग इसका उल्टा सोचें, अगर हम उसी उसी माहौल में डूब जाएं, बिल्कुल वही नेगेटिव और नेगेटिव सोचें अपने आप को, और तो आपने देखा होगा कि कई आदमी डिप्रेशन में जाते जाते जो उनका परिवार ही खत्म हो जाता है, नेगेटिव होते हैं, क्योंकि उठ ही नहीं पाते हैं, कभी वो फिर नशे में और बहुत सारी चीजें उनके साथ ऐड होती रहती है। लेकिन वहीं से एक आदमी अगर डिसीजन लेता है आगे बढ़ने का,
तो उसके लाइफ में वाकई लगता है इसको तो भाग्य बदल गया। भाग्य बदला नहीं, उस बंदे ने अपने उस परिस्थिति को एक्सेप्ट किया, भैया ये तो सब मेरे ही कर्म थे और अब मैं क्या, मैं पॉजिटिव सोच के इसी माहौल के साथ में आगे बढ़ूंगा। तो जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे अब्राहम लिंकन हो, देखो फल तो सबको उनके टाइम पे मिला, चाहे आपके मोदी जी हो, चाहे कोई भी हो, XYZ, लेकिन उन्होंने वो जो नेगेटिव टाइम था उनका, खराब माहौल था, उस समय बहुत पॉजिटिव रहे। तो उसका ये रिजल्ट हुआ कि जब थोड़ा उनका सही टाइम शुरू हुआ, तो उस समय क्या उनको उसका बिल्कुल अप्रत्याशित उनको एक परिणाम मिल गया। अचानक में यार बताइए, सब कुछ नहीं था, यहाँ पे रेडी लगाता था, तो आज ही देखो सीधे ये बन गया ये। तो ये कहीं ना कहीं ये सब चीजें एक दूसरे कनेक्ट होती हैं और बहुत बढ़िया तरीके से। और जब तक के बारे में बहुत अच्छा बताया आपने कि इससे हमारा जो विल पावर है वो स्ट्रांग होती है, क्योंकि हम अच्छा सोचना शुरू कर लेते हैं। और अगर अगर ज्योतिष ने बोला अगर कि आपके तो ग्रह बहुत खराब है, शनि की दशा लगी हुई है, साल बहुत खराब होने वाला है, लेकिन इसका उपाय ये है कि आप 7 दिन का जप कर लो एक। तो हमने मंदिर पे करा लिया, बिल्कुल विधि विधान से मन से किया हमने, तो हमें विश्वास हो गया अंदर से यार हम अच्छा होने वाला है, हमने तो करा दिया जब। तो वही जो हमारा विश्वास है ना, वही हमारी लाइफ में फिर अच्छा लाना स्टार्ट कर देता है। तो अब सारी साइंटिफिक चीजें, इसमें कोई डाउट नहीं है। और परिस्थितियों को कैसे भी हो, लेकिन अगर हम स्वस्थिति को कंट्रोल में करें तो भाग्य हमारे कंट्रोल में आ जाता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू राजेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा बोला कि नेगेटिव विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को साधे रखना यही भाग्य को प्रबल बनाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आशीष मिश्रा जी को हम सुनना चाहेंगे। चलिए आशीष जी जब तक आते हैं तो हम रविंदर सिंह जी को सुनना चाहते हैं। नमस्कार सभी को। नमस्कार सर, आज का टॉपिक वास्तव में बहुत ही वंडरफुल है और आपने जो है बहुत ही अच्छा हम लोगों को ज्ञान दिया है। और जो है मैं भी इसको देख रहा हूँ कि भाग्य और कर्म में वास्तव में बहुत ही डिफरेंस है और थोड़ा सा मतलब आपस में को रिलेटिव भी है ये ना। और अब धीरे धीरे हम समझने भी लग गए हैं। इसके लिए एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। कल मैं अपने घर जा रखा था देहरादून में, तो एक हमारे टेनेंट है जिसको मैं अधिकतर नहीं देखता हूँ, मम्मी ही उसको टैकल करती है। उसने लगभग 8-9 महीने से किराया नहीं दिया और तब मुझे पता लगा तो मैं उसके पास गया। मैंने कहा अंकल आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो प्यार से मैंने बात की उनसे, तो उन्होंने बोला कि अरे यार बेटा कि ऐसा हुआ कि जो है मेरे भाई के वो कोई एक्सपायर हो गया था और जो है अब जो है मुझे कोई दिक्कत भी हो गई और जो है मेरी तो किस्मत ही खराब है और मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। तो मैंने अगर ये सेशन कल मैंने सुना होता ना जो आज आपने बताया, तो मैं उसको कोरिलेट कर सकता था कि वास्तव में जो हमारे पूर्व के कर्म है ना, जो हमने पहले के काम किए हुए हैं वो हमें मिल रहे हैं आज की डेट में। तो इससे हमें यही शिक्षा मिल रही है कि जो पहले कर्म है उससे हमें जो हमें आज के बुरे जो हमें फल मिल रहे हैं वो पहले के कर्मों के हैं और इसको हमें शिक्षा लेके इससे हमें इसको अपनी लाइफ में चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, आपकी बात बहुत रिलेटेड है कि अगर मान लिया जैसे हमारी सजा मुकर्रर हो रही, 1 साल आपको सजा, वो जिंदगी के पहले पार्ट में पूरे कर लीजिए या लास्ट पार्ट में दुख होगा। शुरू में तो जोश रहता है, हम आराम से समय को निकाल सकते हैं, लेकिन अगर अंतिम समय में मिलेंगे तो कठिन हो जाएगा। तो इसलिए जब मिले चैलेंज उसको खुशी खुशी स्वीकार करके ये मान के चलिए ये ईश्वर ने चैलेंज दिया, हम इससे आसानी से निकलेंगे। अब हम सुनना चाहते हैं अपनी यंग लेडी लीडर को, इशिका जी। नमस्कारम टू एवरीवन। नमस्कार। तो बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं क्योंकि पहले हम रेशियो की बात कर रहे थे भाग्य और कर्म के, उसके बाद फिर थोड़ा सा जब मैंने भी थोड़ा सा वो किया फिर पता चला कि जो चीजों को हम नहीं समझ पाते हैं उनको हम कह देते हैं कि ये भाग्य है। फिर उसके बाद आज स्टोरी जो आपने बताई बहुत 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 अच्छी थी, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। क्लियर ये भी हुआ कि जो डिपार्टमेंट वाली आपने बात बताई कि जो डिपार्टमेंट हमारे हाथ में है ही नहीं, उसके ऊपर मतलब उस
के बजाय जो डिपार्टमेंट हमारे पास है, जो बड़ा डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर क्यों ना हम काम करें। और सबसे ये सब सारी चीजें, एक बेस जो है वो पॉजिटिविटी है सबसे ज्यादा। ये सारी चीजें पॉजिटिविटी पे डिपेंड करती हैं। ऑब्वियसली हमारा जो धर्म है वो एक बिलीफ सिस्टम बहुत चलता है, और बिलीफ के साथ साथ रीजंस है। अगर हम रीजंस और बिलीफ को, दोनों चीजों को मिला देंगे, तो ये जो वो है डिफरेंशिएशन है, वो बहुत ही क्लियर हो जाएगा। ये सब चीजें आपने बहुत अच्छी बताई। और फिर उसके बाद ये पूर्व जन्म वाली, जब मतलब ये हुआ कि ऐसा जब निगेटिव हो जाते हैं, हम थोड़ा सा ये सोच लेते हैं कि जो हम कर रहे हैं क्यों मतलब फल नहीं मिल रहा है, ऐसी वाली चीजें, चाहे हम जितना वो करें, ये चीजें आ जाती हैं फिर भी। तो इस चीज के ऊपर आपने स्टोरी से बहुत क्लैरिटी आई कि किस तरीके से मतलब पूर्व जन्म से भी हम रिलेट करते हैं ऑब्वियसली। और ये सब चीजें फिर मुझे लगा कि ये सब चीजें मैंने मतलब गीता में इतनी इसी बात के ऊपर, तो गीता में बहुत सारी बातें। तो कब हमें मोक्ष मिलता है, कब हमें पुनर्जन्म मिलता है, ये सारे रीजन सब कुछ गीता में है। तो बहुत बहुत अच्छा सा सेशन था। थैंक यू सो मच इतनी क्लैरिटी देने के लिए, और दैट वाज सो गुड। थैंक यू मैम। और कल हम रहेंगे इस सेशन में। कल हम एक पार्ट आगे चलेंगे। ये तो था हमारा धार्मिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या चीजें हैं जो अब चल रही हैं, वो कल हम डिस्कस करेंगे। तो पंकज कुमार जी, हम चाहेंगे आप 1 मिनट रह गया। चलिए कोई नहीं दोस्तों, आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपके दिन बहुत शुभ हो, आपके स्वार्थ मनोरथ पूर्ण हो, और बहुत अच्छा दिन आप लोगों का जाए। अभी बल्कि 2 मिनट है, पंकज जी अगर बोलना चाहें तो क्लोजिंग कमेंट्स हम अलविदा वाला लेते हैं द्रवेश जी से। हाँ बिल्कुल राजेश जी, बहुत बढ़िया यार, मतलब मजा आ गया वाकई में, इतना क्लियरिटी के साथ आपने चीज को रखा। बिल्कुल हम सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे। और ये चीज अगर लोगों क्लियर हो जाए ना, अगर कि वाकई में हमारे साथ हो क्या रहा है और हमें उसको कैसे टैकल करना है, तो वहीं पे इंसान की महानता यहीं पे साबित होती है। अब देखो कि कोई भी सेम परिस्थिति में दो आदमी डिफरेंट टाइप के व्यवहार करते हैं। जो पॉजिटिव व्यवहार करते हैं ना, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं हमेशा, और लोग उसके साथ जुड़ना पसंद करते हैं, उसको अपना लीडर मानना पसंद करते हैं। ये लेकिन परिस्थिति तो सबके लिए सेम ही होती है। लेकिन ये सब क्लियरिटी कहाँ से आती है, जब हमें ये सब क्लियर होता है यार कि ये सब लाइफ में हो क्यों रहा है। तो बहुत बढ़िया यार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कल थैंक हम यू। इसको और ज्यादा क्लियर से हम लोग इसको सुनेंगे और वेट करेंगे कल के लिए। ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों आज विदा लेते हैं, कल मिलेंगे जबरदस्त एक और चीज की क्लैरिटी के लिए। ये एक पार्ट क्लियर हुआ है, सेकंड पार्ट को हम कल क्लियर करते हैं और उस पर काम करेंगे। तो निश्चित रूप से अपने एक्सपीरियंस हम आपस में शेयर करेंगे, हमारी लाइफ में क्या चेंज हुआ। तो बिल्कुल वो प्रैक्टिकली हम उसको करना चाहेंगे कभी भी। तो थैंक यू दोस्तों। थैंक यू राजीव।